एजेंट विजय कोई आम आदमी नहीं था। वो रॉ के लिए काम करता था, जो कि इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। विजय रूप बदलने में माहिर था। वो किसी भी भीड़ में घुल मिल सकता था। उसे युद्ध की ट्रेनिंग मिली हुई थी और वो किसी भी हथियार को चला सकता था। उसका दिमाग बहुत तेज था, हमेशा खतरे के लिए सतर्क। विजय एक देशभक्त था। वो अपने देश से बहुत प्यार करता था। वो इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालता था। वो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। वो सबसे बेहतरीन था, देश का सच्चा रक्षक। जब भी ड्यूटी बुलाती थी, विजय हमेशा तैयार रहता था। वो किसी भी खतरे का सामना करता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस बार खतरा असली था। देश की किस्मत उसके कंधों पर थी। चीफ ने विजय को अपने ऑफिस में बुलाया। कमरा मंद था, केवल डेस्क पर रखे एक लैंप से रोशन था। चीफ ने कहा, उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। विजय, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। चीफ ने उसे पूरी स्थिति समझाई। एक दुष्ट राष्ट्र ने बहुत ही खतरनाक मिसाइलें बना ली थीं। ये मिसाइलें इंडिया के किसी भी शहर को निशाना बना सकती थीं। इन हथियारों के प्लान देश से बाहर तस्करी करके ले जाए जा रहे थे। विजय का मिशन था उन्हें रोकना। ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है विजय, चीफ ने जोर देकर कहा। ये लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। विजय स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। वो जानता था कि दांव पर क्या लगा है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन स्वीकार कर लिया। उसका दिल दृढ़ चाय की यही बेटी आम हरी बहुत ही की कम ये विजय से धड़क रहा था। चीफ ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, तुम आज रात प्राग के लिए निकल रहे हो। तुम्हारा कॉन्टैक्ट तुमसे वहां मिलेगा। गुड लक विजय, इंडिया को तुम पर भरोसा है। प्राग परछाइयों और रहस्यों का शहर था। विजय वहां अंधेरे की आड़ में पहुंचा। वो एक साधारण से होटल में रुका। भीड़ में एक और चेहरा बन गया। उसने अपने हैंडलर से संपर्क किया, एक महिला जिसे केवल आन्या के नाम से जाना जाता था। आन्या एक अनुभवी ऑपरेटिव थी। उसकी आंखें तेज और चौकस थीं। उसने अपने सोर्स से मिलने का इंतजाम किया था, एक आदमी जो मिसाइल प्लान होने का दावा करता था। वे अगले दिन एकांत कैफे में मिलने के लिए राजी हुए। विजय ने पूरी रात फाइल का अध्ययन करने में बिताई, हर विवरण को याद किया। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ ठीक नहीं है। हवा में एक तनाव था, एक ऐसा एहसास जैसे कोई अनदेखी नजर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अगले दिन विजय कैफे में जल्दी पहुंच गया। उसने एक ऐसी टेबल चुनी जहां से प्रवेश द्वार का अच्छा नजारा दिखाई देता था। आन्या लेट हो गई थी। उसे बेचैनी महसूस हुई। वो कहां थी? क्या कुछ गड़बड़ हो गई थी? तभी एक साया कैफे में घुसा। वो लंबा था और एक लंबा कोट पहने हुए था। उसका चेहरा एक टोपी से ढका हुआ था। वो एक ऐसे आत्मविश्वास से चल रहा था जिससे विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये उनका कांटेक्ट नहीं था। वो शख्स विजय की तरफ बढ़ा। उसका हाथ उसके कोट के अंदर छिपा हुआ था। विजय के अंदर के एहसास ने खतरे की घंटी बजा दी। उसे यकीन था कि ये आदमी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे जल्दी से काम करना होगा। जैसे ही वो शख्स करीब आया, विजय ने झपट्टा मारा। उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और उसे तब तक घुमाता रहा जब तक वो दर्द से चिल्ला नहीं उठा। संघर्ष शुरू हो गया। मेज और कुर्सियां जमीन पर गिर गईं। दूसरे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किस्से की ही इस पर निर्भर करती थी। भाग 6।
एक बेताब पीछा। विजय ने अगले कुछ घंटे आन्या का सुराग खोजने की कोशिश में बिताए। उसने उनके सुरक्षित घरों की जांच की, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो जानता था कि समय कम होता जा रहा था। उसे मिसाइल प्लान का पता लगाने का कोई और तरीका खोजना होगा। उसने उस पते पर जाने का फैसला किया जहां आन्या को अपने कांटेक्ट से मिलना था। ये एक बहुत ही छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उसके पास यही एकमात्र रास्ता था। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। सड़क के उस पार एक काली वैन खड़ी थी। उसने अंदर बैठे आदमियों को पहचान लिया। ये वही गुंडे थे जिन्होंने उस पर कैफे में हमला किया था। वो उसका इंतजार कर रहे थे। विजय जानता था कि वो एक जाल में फंस रहा है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। विजय को चालाकी से काम लेना होगा। वो उन सबसे सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकता था। उसे एक योजना बनाने की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जिससे वो अपने पीछा करने वालों पर पलटवार कर सके। भाग 7। समय समाप्त हो रहा है। विजय ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो आदमी वैन से बाहर नहीं निकल गए और इमारत में दाखिल नहीं हो गए। फिर उसने अपनी चाल चली। वो वैन में घुस गया, इस उम्मीद में कि उसे आन्या के ठिकाने या गायब डॉक्यूमेंट के बारे में कोई सुराग मिल जाए। वैन के अंदर उसे एक ब्रीफकेस मिला जो फर्श से जंजीर से बंधा हुआ था। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही था? क्या मिसाइल प्लान अंदर थे? उसे उस ब्रीफकेस को अपने हाथों में लेना ही था। उसने जल्दी से काम किया। उसकी उंगलियां ताले से जूझ रही थी। जैसे ही वो उसे खोलने में कामयाब हुआ, उसने वैन के पास आने वाली पदचापों की आवाज सुनी। वो आदमी वापस आ रहे थे। आखिरी मौका भी था। भाग 9। एक साहसिक भागने का कार्य। जैसे ही आधी रात हुई, विजय वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना हो गया। वो इलाका सुनसान था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो अपने होशोहवास को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। हर परछाई एक संभावित खतरा थी। उसे सावधान रहना होगा। उसने पियर 17 को ढूंढ लिया और सावधानी से गोदाम के पास पहुंचा। दीवार में एक दरार से वो आन्या को देख सकता था। उसे एक कुर्सी से बांधा गया था और 2 आदमी उसका पहरा दे रहे थे। उसे उसके पास पहुंचना था। जैसे ही वो अपनी चाल चलने वाला था, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। स्वागत है एजेंट विजय, आवाज आई। ये कैफे वाला आदमी था जिसके साथ 4 हथियारबंद आदमी थे। अब आखिरी मुकाबले का समय आ गया था। भाग 10। मिशन पूरा हुआ। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विजय एक पिंजरे में बंद शेर की तरह हिंसक तरीके से लड़ा। अपने विरोधियों को मात देने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया। उसने एक को निहत्था कर दिया, दूसरे पर एक गोल घूंसा मारा। हर चाल सटीक और जानलेवा थी। आखिरकार वो आन्या तक पहुंचा और उसे मुक्त कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। साथ मिलकर उन्होंने गोदाम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। रात की हवा गोलियों और चिल्लाहट की आवाजों से भर गई। उन्हें वहां से निकलना था, और वो भी जल्दी। जैसे ही वे भागे, विस्फोटों की एक श्रृंखला ने गोदाम को हिला दिया। मिसाइल प्लान जो अंदर छिपे हुए थे नष्ट हो गए। विजय और आन्या ने सुरक्षित दूरी से देखा। उनकी आंखों में आग की लपटें दिखाई दे रही थी। वे सफल हो गए थे। उन्होंने अनगिनत जानें बचाई थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।